हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों वन लाइनर सामान्य ज्ञान, जिसके तहत हम लोग ये पहला सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस पहले सीरीज में हम लोग देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप हमें कमेंट भी कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से इससे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई। तो किससे प्राप्त हुई थी बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय विधान परिषद को? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। दूसरा सवाल, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया। तो 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तीसरा है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। और संघीय न्यायालय कब अस्तित्व में आया, कब बना? तो यह 1937 में बना था। अगला है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। तो किससे मिली थी? चार्टर एक्ट 1813 से। अगला सवाल है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। मैंने एक पॉलिटी का बनाया था वीडियो, भारतीय संविधान का विकास, उसमें मैंने इन सब एक्टों का चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और 1853 यहाँ तक मैंने डिटेल्स में आपको बताया है। आप वहाँ से इस वीडियो को देखकर इन सब प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस सीरीज का हमारा दूसरा वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो इसके तहत कानूनी सदस्य कौन बनाए गए थे? लॉर्ड मैकाले बनाए गए थे। अगला, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनीय बनाई गई। तो द्विसदनीय विधानसभा कब बनी? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यह 1935 से लिया गया है भारत शासन अधिनियम। यदि अनुच्छेद की बात करें तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं अध्यादेश? अनुच्छेद 123 ऐसे याद करिए, 123 के तहत। आगे देखिए, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन का कुछ हिस्सा लेना संभव हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के तहत। दूसरा था, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में वर्णित है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए, भारत केंद्र में द्वैत शासन और भारत में संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से लागू किया गया था। अभी हम लोग वहाँ देखे थे प्रांतों में द्वैत शासन 1919 और ये संघ में द्वैत शासन तो 1935 के तहत। इस सब का भी डिटेल्स वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पे आने वाला है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान कर दी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा जाता है अक्सर एग्जामों में कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्ति प्रदान की गई थी। तो ये थी भारत शासन अधिनियम 1935। गवर्नर जनरल यहाँ कहा गया है या वाइसराय का, ये बात एक ही है, ठीक है। अगला है, बर्मा भारत से अलग हो गया था
कब किस अधिनियम के तहत अलग हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। कब अलग हुआ था? 1936 में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1936 में अलग हुआ था, लेकिन कब, किस प्रावधान, किस अधिनियम? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। अगला है 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल कुल 8 प्रांतों में बना था। तो 1937 में चुनाव हुए थे, प्रांतीय चुनाव, उसमें कांग्रेस 8 प्रांतों में सरकार बना पाई थी। 6 में वह पूर्ण बहुमत प्राप्त की थी और 2 में वह सहयोग के रूप में सरकार का निर्माण की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। तो क्रिप्स मिशन ने एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, अगला देखिए, पेंथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आपको बताना है कि क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन कौन थे। आपको हिंट इस वीडियो के यहीं पर मिल रहा है। अगला, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसी के तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। ये पूछा जाता है सवाल कि अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिए। आगे, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। तो इसमें ऐसे सवाल आएंगे कि संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा का चयन किस प्रकार हुआ था? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। अगला है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता भी पूछा जा सकता है, तो कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे। यदि अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों अस्थायी? ये अस्थायी अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हीं के नेतृत्व में पहली बैठक भी हुई थी। ये याद आपको रखना है कि जो अस्थायी थे उन्हीं के नेतृत्व में पहली बैठक हुई थी। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ये सवाल भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ये भी पूछा जाता है। तो जिस दिन संविधान सभा की स्थापना हुई उसी दिन पहला अधिवेशन भी हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को ही। अगला है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो संविधान सभा द्वारा संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया? 22 जनवरी 1947। ये सवाल तो बार बार आता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये सवाल तो आपको एकदम रट लेना है, घोट लेना है, पी लेना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था। आगे, भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। तो ये भी प्रश्न आते हैं कि कुल कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा के? तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान में कितने निर्माण में कितने समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ये सवाल भी बहुत बार आ चुका है कि कितने दिन समय लगा था। आगे, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, याद कर लीजिए एकदम, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सब आप लोग नोट कर लीजिए इसको, इससे संबंधित सवाल 1 या 2 जरूर आने वाले हैं परीक्षाओं में। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति और मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? कुल सदस्यों की संख्या इसमें 7 थी, डॉक्टर अंबेडकर को लगाकर। यदि डॉक्टर अंबेडकर को हटा दिया जाए तो 6 सदस्य। भारतीय संविधान द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु गठित
सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल ही थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। अगला है संविधान सभा ने BR अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947। संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार तो BN राव थे संवैधानिक सलाहकार, ये भी आपको याद रखना है। और आज का अंतिम सवाल है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। तो प्रथम प्रारूप BN राय और संवैधानिक सलाहकार BN राय, तो इतना आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्वेश्चन नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।